Hi, today we are going to learn decimal to binary conversion। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 to 9 और जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 0 to 1 होते हैं। मतलब वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बाइनरी नंबर जनरेट होते हैं और डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर कोई आपका डेसिमल नंबर आपको गिवन है 37, इसका बेस क्या है 10, तो सबस्क्रिप्ट में मैंने 10 लिख दिया है और आपसे कहा जाता है कि इसके इक्विवेलेंट आप बाइनरी नंबर फाइंड करो। तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए मेथड क्या है कि आप 37 को इस तरीके से लिख लो और आप एक लाइन इस तरीके से खींचना है आपको और ऐसे, और यहां पे हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर्स। बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 18 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, आप इस तरीके से डिवाइड करके सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। 2 2 1 जा 2 और फिर 8 टाइम जाएगा 16 और रिमाइंडर क्या है 1। तो हम इस तरीके से इसको लिखते जाएंगे। फिर 18 है, फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर क्या होगा 0। फिर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 1। तो ये आप यहां देखिए जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 और 1 में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए मैंने बाइनरी का जो रेडिक्स नंबर है बेस है वो 2 है, 2 से मैंने डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली वो जो है 0 और 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये बाइनरी नंबर है। अब इस पूरे बाइनरी में जो फर्स्ट आपको वैल्यू फाइंड होती है वो होती है इसकी LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट वैल्यू फाइंड होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, जो ये लास्ट आपका रिमाइंडर आया है। तो 37 जो आपका डेसिमल नंबर था, इसके इक्विवेलेंट आपका बाइनरी नंबर क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे गया 1 0 0। मतलब आप कुछ इस तरीके से इसको राइट करेंगे 1 0 0 1 0 1। तो 37 के इक्विवेलेंट आपका ये बाइनरी नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, अगर आपका ये जो डेसिमल नंबर है ये तो इंटीजर में है, अगर मान लो ये कुछ फ्रैक्शन में होता, फ्रैक्शनल जो पार्ट्स होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ये आपका एग्जाम्पल 1 है। तो कोई भी डेसिमल नंबर के लिए आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर वो इंटीजर पार्ट के लिए तो ये आपका इस तरीके से बाइनरी जनरेट होगा। अगर आपका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं 0.8125, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जनरेट करना है। तो उसका मेथड क्या है, उसके लिए आप जो है जो 0.8125 है उसको आप इस तरीके से लिखोगे 0.8125। ठीक है, और यहां पे एक आप लाइन खींच देना। ठीक है, जस्ट डेसिमल पॉइंट से पहले एक लाइन खींचना है। अब स्टार्ट करते हैं। यहां इस साइड हम कैरी लिखेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 1 5 2 1 2 2 8 16, तो 1.6250 आएगा। तो इस 1 को हम यहां लिखेंगे और 0.625 को यहां लिखेंगे। ये आपका कैरी है। ठीक है, जिसको आपको नोट करते जाना है। तो यहां से स्टार्ट कर देंगे।
अब 0.625 है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.25, ठीक है। फिर इसको 1 को यहाँ लिख देंगे और 0.25 यहाँ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0.50। तो 0.50 आया तो यहाँ पे जो है कैरी कुछ नहीं आया तो इसको हम 0 लिखेंगे, मतलब 0.50 दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0.50। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.00। और जब हम इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कितने भी 0 आए इसके कोई मतलब नहीं, तो लास्ट आपका ये आया। अब इस कैरी में जो फर्स्ट बिट है ये एक्चुअली आपका MSB है और ये जो लास्ट है वो आपका LSB है। तो 0.8125 अगर बेस 10 है तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो जाएगा, क्योंकि MSB आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आना है तो इसलिए 1101, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.1101 बेस 2। तो इस तरीके से आप जो है जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होंगे उसको आप इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम देखो किस तरीके से लिख रहे हैं, यहां से नीचे, मतलब पहले ये लिख रहे हैं फिर ये फिर ये फिर ये, और जबकि जो इंटीजर पार्ट होते हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट बिट LSB होती है और लास्ट जो रिमाइंडर आता है वो MSB। जबकि जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट बिट जो आती है वो कैरी, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपका इंटीजर पार्ट पे रहता है वो आपका कैरी MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लास्ट आपका LSB होता है। और हम कहाँ मल्टीप्लिकेशन रोक देंगे, जहां आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, कई बार होता है कि आपका 0 नहीं आता, आपकी चीजें रिपीट होने लगती हैं, तो जहां रिपीटिशन स्टार्ट होगा वहीं आप रुक जाएंगे, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 24.6 ये आपका डेसिमल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट आपको बाइनरी जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट को अलग जो है, इंटीजर पार्ट इसका क्या है 24, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6। तो इंटीजर पार्ट का हम इस तरीके से बाइनरी निकालेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट का इस तरीके से बाइनरी निकालेंगे और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। मतलब अगर ये होता 37.8125 तो इसका आंसर क्या हो जाता, पहले इंटीजर पार्ट लिखते फिर पॉइंट फिर फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो 24 को निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, 24 को इस तरीके से आप लिख लेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है तो 2 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स 0 6 0 फिर 3 0 फिर 2 और रिमाइंडर 1, फिर अगेन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा और आएगा 1। तो 24 के इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, ये आपका LSB है, ये आपका MSB है। तो MSB लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा, मतलब इस तरीके से लिखेंगे पहले 1 1 0 0 0 1 1। ये जो है आपका 24 के इक्विवेलेंट बाइनरी हो गया। अब 0.6 का देखते हैं, 0.6 इसको अगर फाइंड करना है तो हम क्या लिखते थे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फर्स्ट कैरी आ जाएगी 1.2, 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 1.2 आएगा, तो 1 जो है आपका कैरी हो गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, दैट इज 0.4। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.8, मतलब कैरी 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6। तो यहाँ देखें कि पहले भी 0.6 था, अब फिर से 0.6 आ गया। एक बार और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 1.2, इसका मतलब 6 2 इसी तरीके से रिपीट होगा। तो जहाँ रिपीटिशन स्टार्ट होगा वहीं आप रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इसमें लिखने की टेक्निक क्या होगी, इस तरीके से 0.6 बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा 0.1011। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.6 के। तो 24.6 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, पहले आप ये इंटीजर वाला पार्ट लिखेंगे 1 1 3 टाइम्स 0.1011
1 1, ये इसकी इक्विवेलेंट आपका बाइनरी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे, तो उसमें ये 2 की जगह हम ऑक्टल रहेगा तो 8 यूज कर लेंगे और हेक्साडेसिमल रहेगा तो 16 यूज करेंगे और मेथड सारा यही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।